सुप्रभात, नमस्कार, पुनः स्वागत है आप सबों का हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम फिर से अंतरा भाग 2 में संकलित कविवर तुलसीदास जी को पढ़ेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको मैंने तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस से 2 चौपाई की व्याख्या बताई थी। एक चौपाई और रह गई है, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। इसके पश्चात उनकी दूसरी रचना गीतावली से 2 पद आपको पढ़ने हैं, उसकी व्याख्या भी हम यहाँ देखेंगे। तो आइए, जो चौपाई रह गई थी सर्वप्रथम हम उसे देखें। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जग तू सबु साखी। देखी न जाहि विकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। मही सकल अनरथ कर मूला, सो सुनि समुझि सहयो सब सूला। सुनि बन गवनु किन्न रघुनाथा, करि मुनि वेश लखन सिय साथा। बिनु पान हिन्न पयाद ही पाई, संकरु साखी रहेउ एहिर घाय। बहुरी निहारी निषाद सनेहो, कुलिस कठिन और भय ओ न बेहु। अब सबु आखिन देखो आई, जियत जीव जड़ सब ई सताई। जिनहिनि निरखी मग सापिनी बिछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। तेयु रघुनाथ नंदनु लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, देह सहावई काहि। इसमें कुछ ही कठिन शब्द हैं, उसे हम पहले देख लेते हैं। यहाँ मही का अर्थ है मैं ही, अनर्थ करमूला अर्थात अनर्थ की जड़, पानहिन अर्थात जूतियाँ, साखी अर्थात शपथ, जियत सहाई अर्थात मेरा जड़ जीवन सब कुछ सहन करता हुआ जीवित है। तो इन पंक्तियों का संदर्भ आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में भरत स्वयं को राम के वनवास का दोषी मानते हैं, अपराधी मानते हैं, और अपराधी मानते हुए यहाँ वो क्या कहते हैं इस बात का चित्रण इन पंक्तियों के माध्यम से किया गया है। भरत कहते हैं कि इस सृष्टि में यह देखा गया है कि किस प्रकार माता की कुबुद्धि के कारण पिता को भी मृत्यु प्राप्त हो गई। अर्थात यहाँ भरत कहना चाहते हैं साफ शब्दों में कि राम को वनवास भोगना पड़ा, जिसके विछोह के दुख में महाराजा दशरथ की मृत्यु हो गई। महाराज की मृत्यु के कारण उनके वियोग में सभी माताएं भी दुखी हैं और उनका दुख मुझसे देखा नहीं जाता। अयोध्या के सभी नर नारी असहनीय दुख से जल रहे हैं। आगे भरत दुख जताते हुए कहते हैं कि इस अनर्थ का कारण मैं हूँ, दोषी मैं हूँ। श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ नंगे पांव साधु वेश में वन जाने को बाध्य हुए। इस असह्य दुख का कारण मैं हूँ, और मैं ही क्या शिव शंकर इस बात के साक्षी हैं कि इस असहनीय दुख के बाद भी मैं कैसे जीवित हूँ। आगे भरत स्वयं के कठोर हृदय के संदर्भ में कहते हैं, अर्थात वे कहते हैं कि मेरा जो हृदय है वो कितना कठोर है कि निषाद राज का प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं पिघला। अब मैंने यहाँ आकर सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया है, और यह जड़ जीव जिंदा रहकर सभी दुख सहेगा, जिनको देखकर सांप और बिच्छू भी अपने विष को त्याग कर सरल हो जाते हैं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री राम। वे ही राम, सीता और लक्ष्मण जिनको अनहितु लगे उसके पुत्र को छोड़कर विधाता इतने दारुण दुख किसे देगा। भरत यहाँ कहना चाहते हैं कि जो अच्छे लोगों के साथ भी बुरे कर्म करते हैं उन्हें ईश्वर अवश्य दंड देगा। माता कैकेयी श्री राम को अपना शत्रु मानने लगी थी। अपने पुत्र को राजगद्दी दिलाने के मोह में उन्होंने ऐसा किया, परंतु मोह उनका था, लेकिन दंड मैं भुगत रहा हूँ। और किस प्रकार दंड भुगत रहा हूँ? प्रभु श्री राम से अलग होकर। तो यहाँ उन्होंने स्वयं को कोसते हुए इस बात का जिक्र किया है कि प्रभु श्री राम के वनगमन चले जाने के कारण सबसे बड़ा पाप, सबसे बड़ा दंड भरत को सहन करना पड़ रहा है। इन पंक्तियों का जो काव्य सौंदर्य है
वो आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि इन पंक्तियों में जो है वो अनुप्रास, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंक्ति चौपाई और छंद में लिखी गई है तथा अवधि भाषा का प्रयोग है। यहाँ पंक्तियों में गीतात्मकता, लयात्मकता विद्यमान है। प्रस्तुत पाठ के अगले अंश में गीतावली के 2 पद दिए गए हैं, जिनमें से प्रथम पद में राम के वनगमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का सुंदर चित्रण किया गया है। माता कौशल्या राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती हैं और बहुत दुखी हो जाती हैं। दूसरे पद में माँ कौशल्या राम के वियोग में दुखी अश्वों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी लौट आने का निवेदन करती हैं। तो आइए सबसे पहले हम पद पढ़ें, उसके पश्चात हम व्याख्या देखें। जननी निरखति बान धनुहिया, बार बार उर नैननी लावती, प्रभु जू की ललित पनहिया, कब हूँ प्रथम ज्यों जाई जगावती, कही प्रिय वचन सवारे, उठहूँ तात बलि मातु वदन पर, अनुज सखा सब द्वारे, कब हूँ कहती यों बड़ी बार भई, जाहूँ भूप पह भैया, बंधु बोली जे इय जो भावै, गई निछावरी मैया, कब हूँ समुझी वन गमन राम को, रही चकी चित्र लिखी सी, तुलसीदास वह समय कहे ते, लागति प्रीति सिखी सी। तो आइए प्रस्तुत पद में कुछ कठिन शब्द हैं, पहले हम उसे देख लें। धनुहिया, धनुहिया का अर्थ है धनुष। पानहिन अर्थात जूते चप्पल। पयादेही, पैदल नंगे पांव। कुलिस, कुलिस का अर्थ है कुलिश वज्र। बेहू, बेहू का अर्थ है भेदन। तनय, तनय का अर्थ है पुत्र। बीछी अर्थात बिच्छू, एक जहरीला जीव। पनहिया अर्थात जूते। बार अर्थात देरी। जेइय अर्थात जीमना, भोजन करना। सवारे, सवेरे। चित्र लिखी सी, चित्र के समान। सीखी अर्थात मोरनी। प्रसंग आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पद में राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की जो विरह वेदना है उसका चित्रण यहाँ किया गया है। माता कौशल्या राम के वन चले जाने के बाद उनके स्मरण में खो जाती हैं, उनका स्मरण करने लगती हैं और बीते दिनों की बातों को याद कर बहुत दुखी हो जाती हैं। तो उसी का चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। व्याख्या आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि माता कौशल्या श्री रामचंद्र जी के खेल कूद के धनुषवाण को देखती हैं तथा श्री राम की सुंदर नन्ही नन्ही जूतियों को अपने हृदय से बार बार लगाती हैं, अपनी आँखों से बार बार लगाती हैं। कभी पहले की भांति जब वे सुबह उठकर श्री राम प्रभु को जगाने जाती हैं और प्रिय वचन कहकर उन्हें जगाने लगती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे सुंदर मुख पर माता बलिहारी जाती हैं, देखो तुम्हारे सभी भाई व मित्र द्वार पर खड़े हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वे कहती हैं कि बहुत देर हो चुकी है, महाराज के पास जाओ, अपने साथियों के साथ जाओ, जो अच्छा लगे वो भोजन करो। यह सोच माता न्यौछावर होते रहती हैं, परंतु जैसे ही उनका ध्यान आता है उनकी तंद्रा टूटती है, क्योंकि अभी वो ख्यालों में थी। पुरानी बातें जो हैं, जो बीत चुकी हैं, उनका स्मरण करके यहाँ वो सब वो याद कर रही थी। लेकिन जैसे ही उनको यह पता चलता है, जब उनकी ये सुनहरी यादें ख़त्म होती हैं जो वो खोई हुई थी, जब वो वापस आती हैं वर्तमान में लौटकर, तब उन्हें यह ध्यान आता है कि श्री राम प्रभु तो वन चले गए हैं। जैसे ही ध्यान आता है वे बहुत अधिक दुखी हो जाती हैं और इतनी दुखी होती हैं कि एक चित्र के समान बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, जैसे कोई चित्र
हिलता डुलता नहीं, वैसे ही इनको जब इस बात का भान होता है, इस बात की जानकारी मिलती है कि अभी तक जो मैं देख रही थी, जो सुखद अनुभव कर रही थी, वह स्मरण कर रही थी, वह स्मृतियों में है, जो बीत चुका है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है कि श्री राम वन चले गए हैं और वो यहाँ नहीं हैं। जब इस बात का उन्हें पता चलता है, तब वे बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं, एक तस्वीर की तरह, एक चित्र के समान। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय कौसल्या की मनः स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कोई मोर अपने सुंदर पंख को देखकर नाचने लगता है, परंतु नाचते नाचते जैसे ही मोर की दृष्टि उसके स्वयं के पैर पर जाती है तो वह दुखी हो जाता है। क्यों दुखी होता है? क्योंकि मोर के पंख काफ़ी आकर्षित करने वाले, खूबसूरत होते हैं, परंतु उसके पैर सुंदर नहीं होते, तो अपने उस पैर को देखकर वह दुखी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार माँ कौसल्या जो सुंदर ख्यालों में खोई हुई थी, किन ख्यालों में? जब वो श्री राम जी के साथ थी, जब वो श्री राम जी को जगाती थीं, दुलार करती थीं। लेकिन अभी वर्तमान स्थिति क्या है कि श्री रामचंद्र उनके साथ नहीं हैं, तब वे पुनः दुखी हो जाती हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों का, इस पद का यह व्याख्या है। अब हम काव्य सौंदर्य देखें, तो काव्य सौंदर्य में भाव पक्ष में आप लिखिए कि प्रस्तुत काव्यांश में राम के वन गमन के पश्चात माता कौशल्या की मनः स्थिति का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद आप कला पक्ष में लिखिए कि प्रस्तुत पद की जो रचना हुई है वह ब्रजभाषा में हुई है। यहाँ वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस के साथ साथ करुण रस भी है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, इसके साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। भाषा सरल, सहज तथा भावात्मक है एवं गीतात्मक, संगीतात्मक शैली का प्रयोग इन पंक्तियों में किया गया है। तो आइए अब हम अगला पद देखें। राघव एक बार फिरी आवो, ए बर बाजी बिलो की आपने बहुरो बन ही सिधावो, जे पय प्याई पोखी कर पंकज वार वार चुचकारे, क्यों जी वहीं मेरे राम लाडिले ते अब निपट बिसारे, भरत सौ गुनी सार करत हैं अति प्रिय जानि तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झावरे मनहु कमल हिम सारे, सुनहु पथिक जो राम मिलहि बन कहियो मातु संदेशो, तुलसी मोहि और सब हिनते इनको बड़ो अंदेशो। यहाँ कुछ कठिन शब्द हैं, पहले हम उसे देख लें। बाजी, बाजी का अर्थ है घोड़ा। पोखी अर्थात सहलाना, प्यार करना, हाथ फेरना। निपट बिल्कुल। सार देखभाल। झावरे कुम्हलाना, मलिन होना। अंदेशो अंदेशा, चिंता। उदधि अर्थात सागर। गवनु अर्थात गमन करना। प्रस्तुत पद जो है उसका संदर्भ आप कुछ इस प्रकार लिखिए कि प्रस्तुत पद में अश्वों अर्थात घोड़ों के बहाने माता कौशल्या के पुत्र विछोह के दुख का मार्मिक चित्रण किया गया है। इन पंक्तियों में माता कौशल्या कहती हैं, हे राघव, अर्थात यहाँ राघव राम को कहा गया है, हे राघव, हे राम, तुम पुनः लौट आओ, ये अयोध्यापुरी तुम्हें बुला रही है। यहाँ माता कौशल्या जोर देकर कहती हैं कि एक बार यहाँ आकर अपने इन घोड़ों को देख लो और फिर बेशक तुम वापस वन चले जाना, परंतु एक बार तो लौट कर आओ। आगे फिर माता वात्सल्य भाव से कहती हैं कि इन घोड़ों को तुमने पानी पिलाया था, तुम इन घोड़ों को कभी पानी पिलाया करते थे और बड़े प्यार और स्नेह से इन्हें स्पर्श किया करते थे, इन्हें पुचकारा करते थे, और आज तुम उन्हीं घोड़ों को भूल गए हो। तुम इन जीवों को भूल गए हो, परंतु अब ये घोड़े कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना। भरत जानते हैं कि ये घोड़े तुम्हें बहुत प्रिय हैं तथा वे इनकी बहुत अच्छी से देखभाल भी करते हैं, परंतु फिर भी
ये घोड़े दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी कमल के फूल पर पाला पड़ गया हो। अंत में माता कौशल्या पथिकों से कहती हैं कि सुनो, यदि तुम्हें वन में श्री राम मिल जाएं तो उनसे माता का यह संदेश कहना कि मुझे सबसे बढ़कर इन घोड़ों की ही चिंता है, और उन्हें इनकी दयनीय दशा के संदर्भ में बता देना। इन पंक्तियों में माता कौशल्या ने बड़े ही सुंदर ढंग से, जैसे एक साधारण माता जब बच्चा हट कर बैठता है और बात नहीं सुनता तो वो अलग अलग चीज़ों के बारे में बताकर उसे मनाना चाहती हैं, वापस लौटाना चाहती हैं, ठीक उसी प्रकार सहज भाव से यहाँ माता कौशल्या राम के वन से लौट आने के लिए वो उनके घोड़ों का हवाला देते हुए, उनके प्रेम का हवाला देते हुए वे कहती हैं कि हमारे लिए ना सही परंतु तुम्हारा जो यह प्रिय घोड़ा है, जो तुम्हारे बिना कमल के समान कुमलाते जा रहा है, गलते जा रहा है, उसके लिए ही सही तुम लौट आओ। और वे रास्ते में चलते पथिक को संदेश देते हुए कहती हैं कि तुम जब उस ओर से गुजरो, श्री राम जी से भेंट हो तो उन्हें वापस आने के लिए अवश्य कहना। तो इन पंक्तियों में एक माता का जो प्रेम भाव है वो पुत्र के लिए प्रकट होता दिखाई पड़ता है कि किस प्रकार माता बिल्कुल परेशान है उसके पुत्र के चले जाने से, और वो कोई भी उपाय कर लेना चाहती हैं ताकि उसका पुत्र वापस लौट आए। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या हो गई। काव्य सौंदर्य आप कुछ इस प्रकार लिखिए भाव पक्ष में कि इन पंक्ति के माध्यम से तुलसीदास जी जो हैं वो माता कौशल्या के पुत्र विछोह के कारण उत्पन्न दुख का उन्होंने चित्रण तो किया ही है, और साथ साथ यह भी दर्शाया है कि किस प्रकार माता कौशल्या चाहती हैं कि किसी भी तरह से श्री राम जो है वो वापस अयोध्या लौट आए। उसके बाद आप कला पक्ष में लिखिए कि प्रस्तुत पद की जो रचना है वो ब्रजभाषा में की गई है तथा वर बाजी विलोकी दिन ही दिन में अनुप्रास अलंकार है। कर पंकज में आप रूपक अलंकार लिखिए तथा भाषा जो है वो सरल सहज है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको व्याख्या समझ में आई होगी। धन्यवाद।